जयसिंह सर, दी कैरियर हब के ऑफिशियल चैनल यूट्यूब से बोल रहा हूँ। बाबू मैं आज आपको मल्टीप्लाई टॉपिक का कुछ पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। देखो बाबू, ये मल्टीप्लाई जो टॉपिक होता है, ये आज के डेट में बच्चों जो हैं बहुत लंबा लंबा मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि आप लोग बाबू इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, जहाँ दिक्कत हो फिर उसको कमेंट करके बताएं। देखो बाबू, एक सपोज मान कर अभी तुम लोग क्या करते हो, 95 है, अगुनी करते हो, मान के चलो 25 है। आप लोग करते क्या हो कि सीधे 95 अगुने 75 ऐसा करते हो ना। तो ये करने में देखते हो कि कितना समय लगेगा। इसको विदिन लगोगे, तुम देखोगे कि कितना भी फास्ट करेगा तो कम से कम 30 सेकेंड का समय ये चला जाएगा। ये 30 सेकेंड का समय मायने रखता है। पर देखते हो कि एग्जामिनेशन में आपका समय क्या है, एक टाइमिंग फिक्स रहता है। इस टाइमिंग के अनुसार क्या है, एक देना रहता है। तो टाइमिंग को बचत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा शॉर्टकट हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं, जिससे आपको क्या है मल्टीप्लाई, यही मल्टीप्लाई है विदिन देखिएगा ये 30 सेकेंड में कीजिएगा, वो देखिए 10 से 12 सेकेंड में आपको क्या कर दीजिएगा, क्लियर कर दीजिएगा। देखो इसको बाबू अभी हम आपको 3 टाइप से बताने जा रहे हैं, जिसको शॉर्टकट ट्रिक से आपको बताने जा रहे हैं कि जो आपको बहुत ही कम समय में क्या है एक क्लियर हो जाएगा। चलो बाबू टाइप 1 से हम लोग चलते हैं। यहाँ देखो हम करते हैं 96 अगुनी करते हैं 98। सपोज ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको देखो ध्यान से इसको देखना, कितना ही बहुत कम समय, कलम नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट आपका आंसर रहेगा। कैसे, यहाँ देखो, ये देखो बाबू 100 से कितना कम है, -4 कम है, ठीक है। ये 100 से कितना कम है, ये -2 कम है ना, है ना। यहाँ देखो ऐसा करना, इसको क्रॉस करना, क्रॉस हम इस चलते किए हैं, ये ध्यान देना कि इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों कंडीशन में देखेगा कि क्या है, सेम ही आएगा, नहीं कि डिफरेंस आएगा। जैसे देखो 96 में से 2 जाता है तो क्या बचता है, 90 क्या बचता है, 4 बचता है। यहाँ देखो 98 में से 4 जाता है, क्या बचता है, 94 ही बचता है। यहाँ पर 94 लिख दिया ना। अब कुछ नहीं करेंगे, इस संख्या ये दिख रहे हो, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 4, और ये क्या बचा हुआ है, 2, ठीक है। ये 4 बचा हुआ है, ये 2 बचा हुआ है। यहाँ देखो इसको करेंगे 4 गुणे 2 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज कहने का मतलब क्या, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी कितना आता, 8। तो आप लोग क्या करोगे, जब भी लिख दोगे कि 8 लिख दो, नहीं, 8 जब भी दहाई अंक के साथ लिखेंगे तो इस 0 अपने मन से लेकर क्या करोगे, 8 लिख दो। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप समझ नहीं रहोगे यहाँ पर मैं 0 क्यों लिखा। एक सपोज इसके आगे ही मैं एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको पता क्लियर हो जाएगा कि सर किस लिए लिखे हैं। मान के चलो कि ऐसा 93 गुने 95 ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। 93 गुने 95, यहाँ देखो बाबू 100 से कितना कम है, -7 कम है ना। 100 से कितना कम है, -7 कम है। ये देखो कि 100 से कितना कम है, -5 कम है, ऐसा है ना, ये है। अब फिर देखो जैसे करते वैसे करते, ऐसे हम लोग करेंगे। यहाँ देखो 93 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा, जल्दी बताओ। 93 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा, 88। इस कंडीशन देखो 95 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा, 88। यहाँ पर 88 लिख दिए ना। अब देखो मैंने बताया था ना, यहाँ पे बताया था ना, इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरीका से इसको भी इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 गुने 5 क्या होता है, 7 5 35। ये 35 क्या है, लिख देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन और देखो, इसी पर एक क्वेश्चन और देखो, यहाँ देखो, हाँ देखो वो एक क्वेश्चन और देखो। हम कह रहे हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम डिफरेंस में दे रहे हैं, वो दोनों को नियरेस्ट में था, इसको हम डिफरेंस में दे रहे हैं। क्या इसमें डिफरेंस, हम ऐसा करते हैं 98, ऐसा 98, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, हम ऐसा करते हैं। अब करते हैं ऐसा 89, ऐसा करते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों के बीच में, यहाँ देखो, अब देखो कि ये 100 से कितना कम है, -2 कम है। ये 100 से कितना कम है, -11 कम है ना, है कि नहीं है। अब इसको देखो, यहाँ देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे कर दिए बाबू। अब यहाँ देखो 89 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा बाबू, 87। इस कंडीशन में भी देख लो, इस कंडीशन में भी सब्ट्रैक्ट करोगे क्या होगा, 87।
7 ही बचेगा। अब इस संख्या की संख्या से मल्टीप्लाई कर दो तो 11 2 जा कितना होता है 22, दैट इज फाइनल आंसर। अब देखो कोई आपको कलम भी लगाना पड़ेगा। अब एग्जामिनेशन में आएगा, मान के चलो एक क्वेश्चन रहेगा तो कलम भी नहीं लगाओगे, देखोगे 100 से कितना कम है -2 कम है, 100 से कितना कम -11 कम है, तो इससे करेंगे तो 87, 11 दूनी कितना हो, डायरेक्ट आप आंसर मार दोगे। तो यहाँ देखो कि आपको कलम भी नहीं लगा, मन में ही कैलकुलेशन कर दोगे कि मल्टीप्लाई कैसे हम लोग करते हैं। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन होता है, अब आप क्वेश्चन एक उठा सकते हो कि आप नहीं पूछे, पहले हम आपसे क्वेश्चन उठा रहे हैं कि आप कहोगे सर अगर ये यहाँ पर ही तो 22 रह गया, अगर सर ये कैरी रह जाता, मान के 100 में रह जाता है, 3 डिजिट्स में रहता है, 122 रहता है, तो मैं क्या लिखता। आपने क्वेश्चन नहीं उठाया, मैं क्वेश्चन उठाता हूँ। देखो एक क्वेश्चन मैं इस पर देता हूँ, यहाँ पर ध्यान देना। जैसे कहने का मतलब एक एग्जाम्पल देता हूँ कि ऐसा 94 गुनी मान के चलो कि 88, ऐसा कहते हैं, ठीक है। ऐसा ये देखो बाबू ये कितना कम है, ये -6 कम है ना, ये -6 कम है। ये देखो कि कितना कम है, ये कितना कम है -12 कम है। तो आप लोग करो जल्दी से बताओ कितना आंसर होगा, जल्दी से आप लोग बना भी लियोगे। देखो मन में करो इसको, 88 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 82 लिख देगा, तो 12 छक्के 72, तो क्या हुआ 82 72 हो गया। ये आप डायरेक्ट आंसर मार दिए कि नहीं मारिए, यहाँ पर सीधे लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पर 82 लिखोगे, अब 12 छक्के 72, इसमें कुछ समय लगा। क्लियर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। ओके, देखो टाइप 2 बताने जा रहे हैं, टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 बताने के पहले टाइप 1 में ही एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस को मैं आपको थोड़ा सा जो वहाँ पर मिस्टेकली छूट गया है मैं उसको कर देता हूँ। कैसे, आपने क्वेश्चन नहीं उठाया, हम आपसे बोला था क्वेश्चन उठाने के लिए, उसी टाइप से इससे रिलेटेड चल जाता है। हम कहते हैं ऐसा कहेंगे 92, ऐसा देखो टाइप 2 में मैं चल रहा हूँ 92 गुनी रह गया मान चलो 85, ऐसा रह गया बाबू 92 गुनी 85। अब देखो ये 100 से कितना कम है, -8 कम है ना, और ये 100 से कितना कम है, -15 कम है, ठीक है। अब बताओ तुम लोग क्या करोगी, ऐसे करोगे ना, बताए थे ऐसे बताए थे। अब बताओ 985 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा, जल्दी करो। आप लोग कर लियोगे, क्या बचेगा 77 कर लियोगे। अब तो आप लोग यही करोगे कि सर कहे थे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तब 15 8 120 से, तो आप लोग लिख दोगे 120, यही लिख दोगे ना। पर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है बाबू। आप यहाँ देखो 77 120 आ गया, आप लोग तो यही लिख दोगे ना, पर ये आप लोग का गलत हो जाएगा। कहोगे सर बताएं ये गलत क्यों हो गया। देखो क्यों गलत हो गया, मैंने क्या बोला था, ए टू डी दहाई अंक तक ही रहना है, सैकड़ा तक नहीं जाना है। अगर सैकड़ा आ गया, अगर क्या आ गया सैकड़ा, तो इस कंडीशन में लिखोगे 77, ये जितना ही डिजिट आया है वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और 20 जो है जो लिख देंगे यहाँ। तो 77 + 1 कितना हो गया 7820, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान के चलो, अब तो देखो 2 डिजिट में देखे हो, अब आपको बताने जा रहे हैं 3 डिजिट्स में कि जहाँ प्रॉब्लम, जैसे सपोज मानो कि 105 है, ठीक है। 105 को मल्टीप्लाई करने के तुमको दे दिया, मान के चलो 109 से, अभी मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया ना 109 से। ये देखो कि 100 से कितना ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है, ये है ना, ये 100 से कितना ज़्यादा है, +9 ज़्यादा है ना, ये 100 से 9 ज़्यादा है। यहाँ पर इस कंडीशन देखो ऐसा। अब देखो उस समय क्या किए थे, आप देखिए यहाँ पर ही उस समय था सब्ट्रैक्ट था तो घटा दिए थे, अब साइन यहाँ देखिए अच्छी क्या है, प्लस का है। यहाँ देखो 105 अब +5 करोगे कितना होगा, 110 हो जाता है ना। अब ये कहोगे ऐसे कहोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। इसको आप सोचोगे ऐसा तो गलत हो जाएगा। इसमें भी आपको क्या खेलना है, क्रॉस खेलना है। क्या खेलना है, क्रॉस। जैसे देखो 109 + 5 कितना होता है, 114। 105 + 9 क्या होता है, 114 लिख दिए ना, कोई दिक्कत। अब इसको क्या है, इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 × 5 = 45, ये आपका क्या हो गया, आंसर। कोई दिक्कत।
आइए अब देखिए, आप मन में बनाइएगा, कोई भी कलम नहीं लगाना है, डायरेक्ट आप बनाइएगा। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, 108 गुने 103 ऐसा लिखिएगा, लिखिएगा ना, 108 गुने 103। देखिए आप लोग बना लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। कैसे, देखिए अब हम समझा देते हैं। यहाँ देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। क्रॉस खेलेंगे, मन में आंसर बोलते हैं 108 प्लस 3 111 और 3 24 क्या है, 1124 आंसर आ गया। कोई बनाने की जरूरत नहीं पड़ी ना, नहीं तो लिख देंगे क्या, फिर से देख लेते हैं, 111 और 3 24 आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब आते हैं एक क्वेश्चन और देख लो, कहोगे कि सर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ऐसा देख लो, थोड़ा बड़ा में चलते हैं। 112 आशा में देखते हैं बाबू, 112 चलो मल्टीप्लाई करते हैं 112 से, डायरेक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों सेम डिजिट से करते हैं। यहाँ पे देखो इस, अब तुम देखो 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है ना। यहाँ देखो इस 100 से कितना ज़्यादा है, भी 12 ज़्यादा है। दोनों कंडीशन में तो सेम ही होगा ना बाबू, क्या दोनों डिजिट सेम है। तो 112 प्लस 12 कितना हो, 124। 112 प्लस 112 कितना हो गया, 124 लिख देंगे ना। और इसको इस संख्या को मल्टीप्लाई करता, 12 गुने 12 कितना होता है, 144। मैंने क्या बोला हूँ, तहाँ अंक तो लेना है, सैकड़ा रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो बड़ बढ़ा के कितना है, 144। तो 144 1 इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब 4 यहाँ लिख देंगे ना, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 125 44। देखिए अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ पर 1 मिनट देख लो, 1 मिनट के लिए। देखो समझ में नहीं आ रहा, एक बार फिर से देख लो। ये आया कितना, 144 यही आया था ना। मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे ध्यान दो, इस ए दोनों को रहने देंगे, ठीक है। इस जो आया इसका कैरी के मान के चलो, लेके चलो, इस संख्या को इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसा। तो 124 प्लस 1 कितना हो गया, 125। 125 ऐसा क्या है, 44। ये ऐसा लिख देंगे नहीं लिख देंगे, ठीक है। आते हैं एक क्वेश्चन और इस पर करवा देते हैं कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, मान के चलो। जैसे कहने का मतलब क्या हो, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आओ देख लो, ऐसा 111 गुने 112 ऐसा कर देते हैं, ठीक है। 111 गुने 112 कर देते हैं। यहाँ देखो 100 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। देखो ऐसे क्रॉस करोगे, 112 प्लस 11 कितना हुआ, 123। 111 प्लस 12 कितना हुआ, 123 लिख देंगे। अब 12 गुने 11 कितना होता है, 132। 132 एक तो इसमें ऐड हो जाएगा ना। अब 32 से पट्टी लिख देंगे तो 12432 आंसर हो गया, ओके, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं टाइप 3 में। चलो बाबू अब देखते हैं टाइप 3 में। टाइप 3 जो होता है बहुत ही इंटरेस्टेड चीज लगेगा। जैसे कहने का मतलब तुम्हारे मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर की 92 गुने 94 की है, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है, पर ऐसा तो आपके मन में क्वेश्चन नहीं उठ भी रहा होगा कि सर आसान रहता तो क्या करते। अब क्या करते, अब देखो क्या करें, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान दो दिए तो चुटकी में बनेगा। देखिए यहाँ देखिए, ये 100 से कितना ज़्यादा है रे बाबू, 5 ज़्यादा है। यहाँ देखिए ये 100 से कितना कम है, 2 कम है। देखो यहाँ पर ऐसा कर लिए। अब आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए अगर इस कंडीशन में लेते हो, इस कंडीशन में लोगे, यहाँ पर देखो इसको अगर इसके साथ लेते हो, इसको इसके साथ, कहने का मतलब क्या है 98। यहाँ पे साइन, यहाँ पे ध्यान देना, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्या साइन क्या है, ये साइन पर ध्यान देगा, ये साइन ध्यान देगा। ये प्लस का साइन है, ये क्या है माइनस। 98 प्लस 5 क्या हो गया, 103। और 105 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा, 103 लिख देंगे। यहाँ तक तो लिख दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, अपने मन से 2 गो 0 दे देंगे, अपने मन से 2 गो 0 दे देंगे, अपने मन से 2 गो 0 दे दिए। अब यहाँ देखिए 5 दूना 10, इस संख्या को संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 दूना 10। इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ देखो 1 0, यहाँ देखो एक कैरी ले लिया, तो यहाँ पर 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर क्या बचे 2 102। ये आपका आंसर हो गया, ओके। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो अगला क्वेश्चन में देखो अगला क्वेश्चन देखो। जैसे हम कहने जा रहे हैं 104 गुने मान के चलो कि 96 कर रहे हैं ऐसा,
ठीक है। यहाँ देखो 100 से कितना ज़्यादा है, +4, ये 100 से कितना ज़्यादा कम है, -4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ऐसा, इसको ऐसा करेगा बाबू, इसको ऐसा करेगा, सेम कंडीशन आएगा। 96 + 4 कितना होता है, 96 + 4 कितना होता है, 100, ठीक है। अपने मन से क्या करेंगे, 2 0 दे दिए ना। और 4 चौके 16, ये 16, यहाँ पर देखो, यहाँ पे ऐसे कर दिए ना। यहाँ देखियो, ये 10 में से 6 गया 4, यहाँ देखो 9 में से 1 गया 8, यहाँ पर क्या बचिया 9, यहाँ पर क्या बचिया 9, ये आंसर हो गया। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे एक क्वेश्चन और करवा, चलिए आपको एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। आइए 108 गुने 99, ऐसा कर देते हैं, आप ही की बात। यहाँ देखिए, ये 100 से कितना ज़्यादा 8, ये 100 से कितना कम 9, ये आप लोगों को बना लिए होंगे, क्लियर होगा कि बना लिए होंगे, क्योंकि आप ट्रिक यूज कर लिए होंगे। तब पर भी मैं सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर ही कीजिएगा, 108 में से एक जगह क्या बचेगा, 107, अपने मन से 2 0 बैठा दिए होंगे। अब 8 इकाई 8, 0 8 घटा दिए होंगे। यहाँ देखिए, ये 2 हो गया बाबू, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 6 हो गया, 106, ये आंसर हो गया। ओके, ये टाइप 3 आपका क्या होता है, समाप्त। मैंने आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीनों को बता चुका हूँ। आप तीनों को प्रैक्टिस करो, जहाँ दिक्कत होता है मेरे से आपको क्या कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम आपको टाइप 4 में ऐसा चीज़ बताने जाएंगे जो 2 डिजिट का, मान के चलो कि ऐसा क्वेश्चन 2 डिजिट में अगर 84 गुणे मान के चलो 16, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, कैसे बनाएंगे उस पर हम आपको एक मेथड लिखाएंगे, जिससे आप इजी तरीका से क्या है उसको बना सकते हो। ओके, तो लिखो टाइप 4। आइए टाइप 4 में देखिए कुछ मेथड लिखिए, आप कॉपी निकालो, पहले से इसको लिखो, तो मैं समझाता हूँ, पहले से समझ जाओ तो मैं इसको क्वेश्चन करवाऊँ। देखो यहाँ देखो, पहला स्टेप में इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया स्टेप 1, ये स्टेप 1 हो गया, ठीक है। ओके, अब यहां देखो सेकंड स्टेप में क्या करोगे, ऐसा एक क्रॉस, मतलब इससे इससे मल्टीप्लाई, इससे इससे मल्टीप्लाई कर क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, ये हो गया स्टेप 2, ठीक है। यहां देखो, यहाँ देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया स्टेप 3। अब देखो कि आप बाबू अगर स्टेप 1, स्टेप 2, अगर स्टेप 3 दिमाग में है तो आप जान जाओगे 2 डिजिट का जैसा भी क्वेश्चन है आप क्या है आराम से इसको बना सकते हो। बताओ, विदिन करते हैं मुश्किल से 10 सेकेंड भी नहीं लगे। जैसे क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे कहने का मतलब 22 अगवान कहे 23, ऐसा मल्टीप्लाई है, ऐसी, ठीक है। सपोज, तो मैंने पहले समझा देता हूँ, पहले समझ लो। पहला स्टेप में मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा स्टेप 1 पे, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कोई कैरी नहीं है। ऐसे का स्टेप में इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, आप दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ऐसा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 6 4 10 के क्या लिखेंगे 0, कैरी कितना हो गया 1, जहाँ कैरी रहेगा वहाँ पर बगल में लिख लेंगे। ओके, थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मतलब कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया है ना, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 1 5, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए होगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे सपोज एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ पर बड़ा में देखते हैं, जैसे 25 गुने मान के चलो कि रह गया 85, आप ही के बाद बड़ा से बड़ा देखते हैं, ऐसा देखते हैं। अब जल्दी फास्टली हम लोग करेंगे, अब तो हम लोग को रूल याद हो गया है, ठीक है, फास्टली करेंगे। कैसे, यहाँ देखिए 5 25 कैरी 2 लिख दिए ना। यहाँ देखिए 7 5 35, 8 5 40, 40 प्लस 35 कितना होता है 75, 75 प्लस 2 कितना हो गया 77, कैरी कितना 7, क्लियर हो गया ना। अब लास्ट स्टेप इसमें करना था, तो 8 7 56, 8 7 56, 56 और 7 कितना होता है 63, 56 और 7 कितना होता है 63, ये आपका आंसर हो गया। ओके, आप लोग समझ गए होगे। लिखो एक क्वेश्चन आप लोग जल्दी से बनाओ, 25 गुना 23, आप ही लोग बनाओ, मैं रुकता हूं। उम्मीद करता हूं बन गया होगा। कैसे, फिर से एक बार देख लो। यहां देखो
5 तिये 15, कैरी कितना 1, ऐसा 3 दूनी 6, 5 दूना 10, कितना 10 6 16, 16 1 17, कैरी कितना 1, 2 दूनी 4, 4 1 5। ओके, आंसर हो गया। चले ओके, देखिए टाइप 4 आपको कंप्लीट हो गया होगा, कोई दिक्कत? ओके, चलो देखो बाबू टाइप 5 पे देखो। टाइप 5 में अगर आपका क्वेश्चन ऐसा रहेगा 25 गुने 25 सेम डिजिट में, ठीक है, या तो 25 गुने 25 रह गया, या 95 गुने 95 रह गया, या 85 गुने 85, मतलब सेम प्रोसेस। कहने का मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर 75 का अगर ऐसा टू टर्म, कहने का मतलब क्या स्क्वायर हो गया। देखो कैसे इसको बनाएंगे, यहाँ पर ध्यान देना। जैसे कहने का मतलब ये 75 गुने 75 रह गया, ऐसा कंडीशन जब रह गया तो उस कंडीशन में ऐसा करना, ये स्क्वायर हो गया। जब दो टर्म है मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 75 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो जब दोनों सेम रह जाएगा, अपने मन से 25 को लिख लेना, अपने मन से लिख लेना। अपने मन से क्या लिख लेगा 25 लिख लेगा, अपने मन से लिख लेगा। यहाँ पर क्या है 7 है, यहाँ ध्यान देना, ये 7 है, इसको अपने मन से एक ऐड कर देगा, एक ऐड कर देगा, ये क्या होगा 8 हो गया, 8 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 8 7 56, ये आपका आंसर हो गया। ओके, समझ गए होगे। जैसे सपोज ऐसा देखो 25 का स्क्वायर, आप जल्दी से बनाओ, क्या लिखोगे 25 लिख दोगे, 2 1 3, तो 3 दूनी 6, आंसर हो गया। ओके, जैसे कहने के बाद 75 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 85 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो, 25 लिख दोगे, एक डिजिट बढ़ाओगे तो 9 9 8 72। ओके, ये टाइप 5 हो गया। आप लोग समझ गए होगे। तो हम लोग क्या है टाइप 5 भी कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे, तो आगे देखेंगे मल्टीप्लाई का 3 डिजिट्स का। ओके।